हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा और उसे जानेंगे, कंसेप्ट देखेंगे और थोड़ा और रूल्स देखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग टू अ ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, देन व्हाट इज अकाउंट्स, देन व्हाट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड देन व्हाट इज अ मॉडर्न अप्रोच, और उसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये मोस्ट प्रेफरेबल है, मोस्ट रिकमेंडेड है टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। बेसिकली जब हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस की दो इफेक्ट्स दिखाते हैं, एक सिस्टमैटिक मैनर में दिखाते हैं, तब हमें वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। ओके और अकाउंट्स बेसिकली होता क्या है? अकाउंट्स का बेसिकली फर्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस, व्हिच विल हेल्प अस लेटर टू मेंटेन अ लेडजर टू बैलेंस द अकाउंट्स। तो इसलिए हमें डेबिट एंड क्रेडिट एक प्रॉपर फॉर्मेट में करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी। के लिए हम लोग ये मेथड्स फॉलो करते हैं, जिसके दो मेथड्स हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड, दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच मेथड। तो अभी हम लोग वो भी देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज अकाउंट्स। एन अकाउंट इज अ लेडजर इन अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन दैट हैव टेकन प्लेस विद अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग। मतलब हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक्स का अकाउंट बना रहे, एक्स एक पर्सन है, उसका अकाउंट बना रहे, तो एक्स अकाउंट, उसके रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है वो हम लोग यहाँ पे डालने देंगे, यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, उसको क्लोज कर देंगे और जो बैलेंस होगा वो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग उसको क्लोज कर रहे हैं, उसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, हम लोगों को पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। एक्स के रिलेटेड जो भी है हमारा ट्रांजैक्शंस, उसका हम लोगों को प्रॉपर डेटा मिल रहा है इस अकाउंट के थ्रू। तो यही होता है अकाउंट्स। ओके लेडजर यही होता है जो हम लोग एक पर्टिकुलर पर्सन थिंग के लिए बनाते हैं, जिसमें हमें समराइज डेटा मिलता है ट्रांजैक्शंस का। ओके तो अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था गोल्डन रूल सीखते वक्त क्या क्या होते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और उनके अंदर क्या क्या आता है, वो किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं। तो अभी हम लोग उसी को फिर से एक देख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स दो बेसिस पे होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में आते हैं फिर से रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? जो किसी भी व्यक्ति का हो, जो किसी भी फर्म का हो, ओके वो सारे अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट सारे असेट्स के रिलेटेड होता है, वेदर इट इज अ टैंजिबल और इनटेंजिबल। ओके और फिर ये होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसमें होते हैं सारे एक्सपेंस, रेवेन्यूज, प्रॉफिट और लॉस। तो इस तरह से ये सारे अकाउंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अभी मैं एक एक अकाउंट का नाम बोलूंगी और हम लोग वो क्लासिफाई करेंगे इसमें। तो अभी हम लोग देखते हैं अमित अकाउंट। अमित कौन है? एक पर्सन है, तो वो आएगा पर्सनल अकाउंट में। फिर कैश अकाउंट। कैश एक क्या है? टैंजिबल असेट है। असेट है कैश, ये तो मालूम है, उसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्या आएगा रियल अकाउंट में। देन फिर डिस्काउंट रिसीव हो गया, इनकम तो वो नॉमिनल में चला गया। फिर हम लोग कुलकर्णी एंड कंपनीज अकाउंट, तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में चला गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो कैश अकाउंट हमारा टैंजिबल असेट्स है, तो वो रियल अकाउंट में आया। बिल्डिंग अकाउंट टैंजिबल असेट है, तो रियल अकाउंट में आया। पेटेंट हमारा इंटेंजिबल असेट है, तो रियल अकाउंट में आया। गुडविल अकाउंट रियल में आएगा, क्योंकि वो इंटेंजिबल असेट्स है। हम लोग गुडविल पेटेंट को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें कंपनी को प्रॉफिट करा रहा है, वो इंटेंजिबल असेट्स है। फिर डिस्काउंट रिसीव, सैलरी अकाउंट, रेंट रिसीव, ये सब नॉमिनल अकाउंट में आएंगे, क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस है, रेंट रिसीव हमारा इनकम है, तो वो नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। तो इस तरह से पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन रिलेटेड, फर्म रिलेटेड, जो मतलब फर्म, पर्सन, वो सब अकाउंट्स आएंगे। रियल अकाउंट में सारे असेट्स रिलेटेड अकाउंट्स, असेट्स के अकाउंट आएंगे। नॉमिनल अकाउंट कवर करता है सारे इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट में, पर्सनल, इम्पर्सनल, एंड देन इम्पर्सनल के फिर से रियल एंड नॉमिनल। तो ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का वीडियो देखा है तो आपको ये मेथड्स, ये रूल्स मालूम ही होंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड आपको क्लियर ही होगा। ओके ये क्या बोलता है मेथड? रियल अकाउंट का रूल क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड के अकॉर्डिंग रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट
what goes out. पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट all expense and losses, credit all income and gains. तो बेसिकली रियल अकाउंट असेट्स के रिलेटेड होता है. जो भी असेट्स कंपनी में आ रहा है वो हो जाएगा डेबिट में, जो भी कंपनी के बाहर जा रहा है वो जाएगा क्रेडिट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पर्सनल अकाउंट पर्सन फर्म्स इन रिलेटेड होता है, तो डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है वो आएगा डेबिट में, जो गिवर है वो आएगा क्रेडिट में. नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस. नॉमिनल अकाउंट किसके रिलेटेड होता है? इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस. वो बोलता है कि डेबिट जो भी एक्सपेंस है, जो भी लॉसेस है कंपनी के, वो जाएंगे डेबिट में. क्रेडिट में जाएंगे सारे इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द कंपनी. तो यही है ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड. ओके, और अभी हम लोग एक दो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं इनके. तो अभी हम लोग देखते हैं सैलरी पेड टू अमित ₹300. तो यहाँ पे सैलरी हमारा एक्सपेंस है और कैश हम लोग दे रहे हैं. सैलरी के थ्रू हम लोग मतलब क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं. तो सैलरी इज एक्सपेंस, कैश इज गोइंग आउट. सैलरी एक्सपेंस है तो यहाँ पे आएगा नॉमिनल अकाउंट का रूल, यहाँ पे लगेगा नॉमिनल अकाउंट का रूल, और यहाँ पे कैश सारा है तो इसलिए हम लोगों का लगेगा रियल अकाउंट का रूल. रियल अकाउंट क्या बोलता है? कैश इज गोइंग आउट, तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट. और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल इनकम एक्सपेंस एंड लॉसेस. तो सैलरी एक्सपेंस है तो क्या होगा? डेबिट. तो क्या आएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300. सोल्ड गुड्स फॉर ₹500. तो गुड्स हम लोग सोल्ड कर रहे हैं. सोल्ड गुड्स होगा तो हम लोग ने क्या बोला था लास्ट टाइम कि हम लोग कभी भी सोल्ड गुड्स होगा, परचेज गुड्स होगा तो गुड्स अकाउंट नहीं क्रिएट करते. क्यों? क्योंकि बाद में हम लोगों को प्रॉफिट लॉस कुछ कैलकुलेट कर नहीं पाते हम लोग गुड्स पे. अगर हम लोग परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हम लोग वो कैलकुलेट कर पाते हैं. तो इसी के लिए अभी हम लोग क्या बनाएंगे? एक अकाउंट सेल्स अकाउंट और एक सोल्ड किया है मतलब कैश आएगा तो कैश अकाउंट. कैश इज कमिंग इन, कैश रियल अकाउंट है, कैश इज कमिंग इन मतलब व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट में आएगा. सेल्स अकाउंट, सेल्स क्या है हमारा? इनकम है. और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ओके, तो यहाँ पे अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. नेक्स्ट इज रिसीव डिविडेंड ऑफ ₹1,200. यहाँ पे हम लोग डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं मतलब हमारा यहाँ पे इनकम हो रहा है. ये हमारा इनकम है. इनकम क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. और रिसीव किया है तो कैश अकाउंट भी तो आएगा ना हमारे पास. तो कैश अकाउंट है रियल अकाउंट और रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन. तो अभी क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड. ओके, क्लियर? ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड. अभी हम लोग देखेंगे मॉडर्न अप्रोच मेथड. मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है? असेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो वो जाएगा डेबिट में. असेट्स अगर घट रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं तो वो जाएगा क्रेडिट में. लायबिलिटीज अगर घट रही है तो वो जाएगी डेबिट में. अगर लायबिलिटीज बढ़ रही है तो वो जाएगी क्रेडिट में. बट ऑब्वियस लायबिलिटीज बढ़ रहे हैं, हम लोगों को पैसा देना बढ़ रहा है तो वो हम लोगों का इनडायरेक्ट लॉस है, हम लोगों को वो एक्सपेंस है, वो जाएगा क्रेडिट में. फिर कैपिटल कम हो रहा है तो वो जाएगा डेबिट में. कैपिटल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो वो जाएगा क्रेडिट में. इनकम और गेन, प्रॉफिट, इनकम ये सब अगर बढ़ रहा है, अगर कम हो रहा है तो वो जाएगा डेबिट में, और अगर वो बढ़ रहा है तो वो जाएगा क्रेडिट में. फिर एक्सपेंस और लॉस, अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो जाएंगे डेबिट में, अगर वो कम हो रहा है तो वो जाएंगे क्रेडिट में. तो बेसिकली इनको समझने का तरीका, एक आसान ट्रिक ये है कि असेट्स
एक्सपेंस एंड लॉस हमेशा सिमिलर होते हैं। लाइक अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो जाएंगे डेबिट में, अगर वो घट रहे हैं तो वो जाएंगे क्रेडिट में। तो बेसिकली असेट्स एक्सपेंस लॉस, if they are increasing it will goes to a debit side, if they are decreasing it will goes to a credit side. But in the case of these three liabilities, capital, income, gains, इनके टाइम पे क्या होता है, if they are decreasing it will goes to a debit side, if they are increasing it will goes to a credit side. तो ये है पूरा तरीका मॉडर्न अप्रोच का। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग रूल्स में फॉलो करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, असेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट साइड में, अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड में, एक्सपेंस लॉस बढ़ रहे हैं डेबिट साइड में, घट रहे हैं क्रेडिट साइड में, लायबिलिटीज कैपिटल्स इनकम्स गेन्स बढ़ रहे हैं क्रेडिट साइड में, कम हो रहे हैं तो डेबिट साइड में। तो अभी हम लोगों ने जो ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए एग्जांपल्स दिए थे वही हम लोग मॉडर्न अप्रोच के भी लेंगे, लेकिन देखते हैं हम लोग इसमें अलग वे में करके देखते हैं ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट सेम आते हैं क्या। सैलरी पेड टू अमित ₹300, सैलरी हमारा एक्सपेंस है जो कि बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, ये रूल क्या बोलता है, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग इट विल गोज टू अ डेबिट साइड, ओके। और कैश हमारा असेट्स है, हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं मतलब हम लोग कैश दे रहे हैं, राइट। तो कैश अकाउंट भी एक बनेगा जो कि है हमारा असेट्स, और असेट्स दे रहे हैं हम लोगों का कम हो रहा है, असेट्स इज डिक्रीजिंग इट विल गोज टू क्रेडिट साइड। तो इस तरह से ओके। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखना जरा ट्रेडिशनल अप्रोच और इसमें सेम एंट्री आई है क्या, सेम ही आएगी, ओके। सोल्ड गुड्स फॉर ₹500, हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किया है, सेल्स अकाउंट, और क्या सेल करेंगे तो कैश तो आएगा। कैश हमारा क्या है, असेट्स, एसेट्स इज इंक्रीजिंग तो डेबिट में जाएगा। सेल्स हमारा क्या है, इनकम है, और वो बढ़ रहा है तो क्या जाएगा, क्रेडिट, ये बढ़ रहा है और ये कैश भी बढ़ रहा है। असेट्स बढ़ते हैं तो वो डेबिट साइड जाते हैं, और एक्सपेंस इनकम बढ़ता है तो वो क्रेडिट साइड जाता है। तो इस वजह से ये फिर यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट ₹500 टू सेल्स अकाउंट। समझ रहे हैं आप लोगों को, हम लोगों ने सेम एंट्रीज लिए है, सेम ट्रांजैक्शंस लिए है और उनके इफेक्ट्स दे रहे हैं, सिर्फ मेथड अलग है, लेकिन एंट्रीज दोनों की सेम आ रही है, दोनों मेथड से एंट्रीज सेम ही आएंगी। तो यही है मेथड्स। और एक और डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ ₹1200, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, हमारा इनकम है, डिस्काउंट रिसीव करे मतलब इनकम बढ़ रहा है, ओके। तो क्या आएगा, इनकम बढ़ रही है मतलब क्रेडिट साइड जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव करें मतलब वो कैश में रिसीव करेंगे, कैश अकाउंट भी आएगा, कैश हमारा है असेट्स और वो भी बढ़ रहा है तो वो जाएगा डेबिट। तो बेसिकली यहाँ पे एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अगर आप दोनों मेथड्स के रूल फॉलो करोगे, अगर आप दोनों मेथड्स के रूल्स याद रखोगे तो एंट्रीज करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। उसमें सिर्फ रूल्स याद रखने हैं, और यहाँ पे बस ये दो, असेट्स एक्सपेंस लॉस बढ़ रहे हैं डेबिट साइड डाल दो, डिक्रीज हो रहे हैं क्रेडिट साइड डाल दो, लायबिलिटीज इनकम गेन्स इंक्रीज हो रहे हैं क्रेडिट साइड डाल दो, डिक्रीज हो रहे हैं डेबिट साइड डाल दो। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, सॉरी सैलरी हमारा एक्सपेंस है, ओके और वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसलिए हम लोगों को डेबिट साइड डालना है। कैश हमारा असेट्स है और वो क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, तो वो जाएगा क्रेडिट साइड। तो बन गया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर ₹500, सेल्स अकाउंट आएगा यहाँ पे एक, और एक आएगा कैश अकाउंट, सेल्स हो रहा है तो, और सेल्स हमारा क्या है, इनकम है, वो बढ़ रहा है तो आएगा क्रेडिट में। कैश अकाउंट असेट्स है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो आएगा डेबिट में,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ ₹1,200, यहाँ पे आएंगे दो अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड और कैश अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड भी बढ़ रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम है, इनकम अगर बढ़ रहा है तो हो जाएगा क्रेडिट साइड में, और आएगा और एक कैश अकाउंट असेट्स है वो भी बढ़ रहा है तो हो जाएगा डेबिट साइड। तो याद रखना है, कंपनी में कैश आ रहा है, असेट्स बढ़ रहे हैं तो डेबिट साइड, एक्सपेंस बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है तो डेबिट साइड, असेट्स कम हो रहे हैं, असेट्स कंपनी से बाहर जा रहे हैं, एक्सपेंस कम हो रहा है, लॉस कम हो रहा है तो हो जाएंगे क्रेडिट साइड। लायबिलिटीज कंपनी की बढ़ रही है, इनकम कंपनी का बढ़ रहा है, गेन्स कंपनी के बढ़ रहे हैं तो वो जाएंगे क्रेडिट साइड, अगर वो कम हो रहा है तो हो जाएंगे डेबिट साइड। सिर्फ ये रूल से याद रखने और हर ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसमें क्या इफेक्ट्स आएंगे वो देखने, मतलब लाइक अभी सैलरी पेड टू अमित, यहाँ पे कैश बोला नहीं है कहीं पे, लेकिन हमें समझना है कि वहाँ पे कैश अकाउंट भी आएगा। तो लोग सैलरी पे कर रहे हैं मतलब हम लोग कैश दे रहे हैं तो कैश अकाउंट तो बनेगा ही। वैसे सोल्ड गुड्स फॉर ₹500 हम लोग सेल्स कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस हम लोग उसके बदले में पैसे लेंगे तो कैश अकाउंट बनेगा। ये सब हमें खुद से समझना है। ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद हम लोगों को क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे दो कौन कौन से इफेक्ट्स आएंगे, ओके, और उसके बेसिस, इन रूल्स के बेसिस पे हम लोगों को उनको इफेक्ट्स देने हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स, इसमें सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं। आप लोगों को बस ट्रेडिशनल अप्रोच के और मॉडर्न अप्रोच के मैं बोलूंगी कि रूल्स बहुत पक्का कर लीजिए दिमाग में, और अगर नहीं हो रहे तो हम लोग कंसेप्ट जो सीखे हैं डेबिट क्रेडिट का उसको याद रखिए। अगर आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे एग्जाम में तो भी आप लोगों को वो कंसेप्ट याद रहेगा तो अपने आप लोग उसका इफेक्ट्स दे पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, और अगर रहा है तो प्लीज मुझे बताइए। और चलिए चलते हैं।